नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी में। आज की कहानी का शीर्षक है कैद। तो समय न गवाते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। सोनल अभी तैयार होकर अपने घर से निकल ही रही थी कि उसकी सास वंदना जी ने टोक दिया, बहू कहाँ जा रही हो? सोनल ने जवाब दिया, माँ जी, पापा की तबीयत बहुत खराब है। माँ बहुत घबरा रही हैं, उन्हें देखने जा रही हूँ। यह कहकर सोनल घर से बाहर निकल गई। वंदना जी को उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगा, लेकिन पिता की बीमारी की खबर सुनकर वे चुप रह गई। सोनल जल्दी से घर पहुंची तो देखा पापा की तबीयत बहुत खराब थी। सोनल ने माँ से कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पापा को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेते हैं। खांसी बढ़ती जा रही है, लेकिन आप दोनों किसी की सुनते नहीं हो। तुम पापा को संभालो, मैं ऑटो लेकर आती हूँ, हम अस्पताल चलेंगे। सोनल पापा को लेकर अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टर ने सोनल से कहा, देखो, अभी तो हम इन्हें एडमिट कर रहे हैं, कल इनके सारे टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही ठीक से इलाज शुरू होगा। सोनल पापा को एडमिट कराकर घर पहुंची तो उसके पति रमेश उसका इंतजार कर रहे थे। रमेश ने जाते ही सोनल से पूछा, कैसे हैं पापा? तुम तो उन्हें देखने गई थी, कितनी देर लगा दी? तुम्हें पता है ना, माँ से खाना नहीं बनता, आज सब भूखे बैठे हैं। कम से कम पापा का सोचती, अपने घर ही जाकर बैठ गई। यह सुनकर सोनल की आंखों से आंसू झलक उठे। उसने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए कहा, पापा की तबीयत बहुत खराब थी, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा रही थी। आप सब बैठिए, अभी आप सबके लिए खाना बना देती हूँ। यह सुनकर रमेश का गुस्सा कुछ शांत हुआ। उसने कहा, नहीं, रहने दो, खाना मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया है। तुम बस माँ के लिए एक दो रोटी सेक देना, वे बाहर का नहीं खाती। तुम जाकर नहा लो, अस्पताल से आई हो। सोनल को रमेश का उसकी देखभाल करना अच्छा लगा। वह जल्दी से नहाने चली गई। नहाकर उसने माँ जी के लिए खाना बनाकर उन्हें परोस दिया। वह जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। उसका मन पापा की ओर लगा था। पता नहीं अब कैसे होंगे। वह फोन करना चाह रही थी। सब काम जल्दी से निपटा कर वह छत पर चली गई। वहां उसने माँ को फोन लगाया। माँ, अब कैसी तबीयत है पापा की? माँ ने कहा, बेटा, तेरे जाने के बाद तो इनकी तबीयत और बिगड़ गई थी। इनकी खांसी के साथ खून भी आ रहा था। डॉक्टर ने तुरंत सारे टेस्ट कर लिए। सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, तू अभी आ सकती है क्या? सोनल ने कहा, ठीक है माँ, मैं आती हूँ। तभी माँ ने कहा, अरे मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा, तू इतनी रात को कैसे आएगी? तू सुबह आ जाना, और एक काम कर देना, सुबह 10,000 रुपये जमा करने हैं, तभी इलाज शुरू होगा। तू मेरे से चेक लेकर बैंक से पैसे निकाल कर यहाँ जमा करा देना। कुछ देर बाद करके सोनल नीचे आ गई। उसने देखा सब सोने जा चुके थे। वह रसोई में जाकर काम निपटाने लगी। आज उसे अपना बचपन याद आ रहा था। उसके पापा कहते थे, मेरा बेटा नहीं है तो क्या हुआ, बेटी है ना, इसे मैं इस काबिल बनाऊंगा कि यही मेरा बेटा बनेगी। आज अपने पापा को, अपने आप को कितना लाचार मान रही थी सोनल। काश वह लड़का होती तो कम से कम इस समय अपने पापा का ख्याल तो रख सकती थी। इसी तरह काम निपटा कर वह सोने चली गई, लेकिन आंखों में नींद कहाँ थी। उसने देखा रमेश गहरी नींद में सो रहे थे। सुबह वह जल्दी उठ गई। सबके लिए नाश्ता बनाकर रमेश का लंच पैक करके वह निकलने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी अलमारी में 10,000 रुपये पड़े हैं, जो रमेश ने घर खर्चे के लिए दिए थे। सोनल ने कुछ सोचकर पैसे पर्स में रख लिए और हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां उसने पैसे जमा करा दिए। पापा के पास पहुंची तो देखा पापा कुछ ठीक लग रहे थे। वे सोनल को देखकर मुस्कुरा दिए। तभी माँ ने कहा, बेटा, ये चेक ले जा, बैंक से पैसे निकाल कर जमा करा दे, तभी रिपोर्ट मिलेगी। सोनल ने कहा, माँ, मैंने जमा करा दिए थे, अभी घर जाऊंगी तो बैंक से निकाल लूंगी, पापा का इलाज अभी शुरू हो जाएगा। यह सुनकर माँ ने कहा, अरे बेटा, तूने यह क्या किया? तेरे ससुराल वालों को पता लगा तो ना जाने तुझे कितना भला बुरा सुनाएंगे। सोनल बोली, माँ, तुम चिंता मत करो, मेरे पास घर खर्च के पैसे थे, अभी बैंक से निकाल कर वापस रख दूंगी।
मुझे शाम को जाना है शॉपिंग करने रमेश के साथ। सोनल कुछ देर वहां रुककर चेक लेकर बैंक पहुंच गई। बाहर गार्ड से उसने पूछा, भैया आज बैंक बंद है क्या? गार्ड ने कहा, बहन जी आज दूसरा शनिवार है, कल इतवार है, अब तो बैंक सोमवार को ही खुलेगा। यह सुनकर सोनल के पैरों तले जमीन खिसक गई कि कहीं अगर रमेश को पता लग गया कि घर के पैसे पीहर में दे आई है तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। वह डरती डरती घर पहुंची तो उसने देखा उसकी सास वंदना जी गुस्से में बैठी थी। वंदना जी बोली, बहू यह सब क्या है? रात को हमने बाहर का खाना खा लिया, सुबह से तुम फिर गायब हो गई। दोनों टाइम बाहर का खाना खाएंगे तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे सारे ससुराल वाले उसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं जिसमें तुम्हारे पापा हैं? यह सुनकर सोनल रोने लगी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, मैं अभी खाना बना देती हूँ। कहकर सोनल तेजी से काम में लग गई। नहा धोकर फटाफट खाना बनाकर सास ससुर को खिला दिया। इधर उसे पापा की चिंता थी, उधर उसे रमेश के गुस्से का डर, जब उसे पता लगेगा कि घर खर्च के पैसे मैंने कहीं और खर्च कर दिए। शाम को रमेश ने आते ही शॉपिंग के लिए चलने को कहा। सोनल ने उसे कमरे में ले जाकर सारी बात बता दी। यह सुनकर रमेश को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, यह अच्छा है, मैं इसीलिए बिना भाई की बहन से शादी नहीं करना चाहता था। आज वही हुआ जिसका डर था। मेरी कमाई अपने माता पिता पर लुटाती रहो। यह सुनकर सोनल के सब्र का बांध टूट गया। उसने कहा, मैंने सिर्फ एक दिन के लिए पैसे लिए हैं, सोमवार को वापस कर दूंगी। और रही बात बिना भाई की बहन से शादी करने की, तो वो तुमने इसलिए की थी कि इकलौती बेटी की सारी जायदाद तुम्हें मिल जाए। आज मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, मैं डर डर कर उन्हें देखने जाती हूँ। घर आते ही सब मुझे उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं, जैसे अपने पापा के पास जाकर मैंने कोई गुनाह कर दिया। मैं अभी अपनी माँ के पास जा रही हूँ। अपने पापा को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। सोमवार को तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तब रमेश ने कहा, मैं भी देखता हूँ वे कब तक रखेंगे, अपने आप रोती हुई वापस आओगी। सोनल ने जवाब दिया, उसकी नौबत नहीं आएगी। मेरे पापा ने मुझे इतना काबिल बना दिया है कि मैं अपना और अपने माँ बाप का पालन पोषण अच्छे से कर सकूं। यह कहकर सोनल एक बैग में कपड़े लगाकर पीहर की ओर चल दी। आज उसे लग रहा है जैसे वह बेटी होने की कैद से आजाद होकर पापा का बेटा बन गई है। अब वह केवल अपने माँ पिताजी का सहारा बनेगी। अपने घर पहुंचकर उसने बैग रख दिया और सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई। माँ के पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया। उसने कहा, चिंता मत करो माँ, रमेश ने मुझे यहाँ रहकर पापा की देखभाल करने के लिए कहा है। यह सुनकर माँ बहुत खुश हुई। अगले दिन पापा की रिपोर्ट आ गई, उसमें फेफड़ों में इन्फेक्शन था। उसी समय उनका इलाज शुरू हो गया। सोमवार के दिन सोनल ने 10,000 रुपये अपने ससुराल भिजवा दिए। कुछ ही दिनों में उसके पापा ठीक हो गए। सोनल ने इसी बीच एक नौकरी ढूंढ ली थी। जब उसके पापा घर आ गए तो उसने सारी बात उन्हें बता दी। पापा ने कहा, बेटा हम अपना ध्यान रख लेंगे, तू रमेश से बात करके वापस लौट जा। सोनल बोली, पापा मैंने घर आपकी वजह से नहीं, अपने आत्मसम्मान के कारण छोड़ा है। अब मैं बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगी, आप परेशान ना हो। सोनल ने अपने जीवन की नई शुरुआत की अपने पापा का बेटा बनकर। दोस्तों कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि सोनल ने अच्छा किया या गलत। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। धन्यवाद।